हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको डे 11 के टारगेट्स देने वाला हूँ। देखिए, हमारे डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड देखिए प्रोसेस क्या है कि मंडे टू फ्राइडे एवरीडे मॉर्निंग में 5 AM पे हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, उनको प्लान कीजिए, कंप्लीट कीजिए और फिर इवेल्युएशन के लिए नाइट में 10 PM पे हम कुछ MCQs आपको दे रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप अटेम्प्ट करिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, और इस कोर्स में हम आपको केवल टारगेट्स ही नहीं दे रहे बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो सभी इश्यूज हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे। तो देखिए, अब हमें अपना थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, तो अब से ये आपका टाइम टेबल रहना चाहिए। ओके, तो अभी तक हम 5 to 6 आवर्स दे रहे थे, अब हमें थोड़ा से अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। तो देखिए किस तरह से, अब से डेली 3 आवर्स आप दीजिए अपने जनरल स्टडीज़ को एंड 2 आवर्स आपको देने पड़ेंगे ऑप्शनल को। ओके, तो आपका जो भी ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपको 2 आवर्स देने हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको 2 आवर्स देने हैं और इस तरह से 90 डेज में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉपर रिवीजन। ओके, 90 डेज तक ये टारगेट्स आपके लिए बने रहेंगे ऑप्शनल वाले, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे। ओके, तो ऑप्शनल को आपको 2 आवर्स डेली बेसिस पे देना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आपको 1.5 आवर्स देना है और इसमें जो एडिटोरियल है उसके नोट्स भी आपको बनाने होंगे। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर मैगजीन भी हमने कुछ स्टार्ट की थी, अब इसको कंटिन्यू करेंगे, तो डेली 1 आवर इसको आपको देना होगा। तो देखिए, जहाँ तक करंट अफेयर मंथली मैगजीन की बात है, तो पूरे मंथ के करंट अफेयर होंगे, तो जब भी ये अवेलेबल होती है उससे 30 डेज आप काउंट कर लो। ठीक है, और डेली 1 आवर आप इसको दो। अब उसमें देखो क्या होगा, कोशिश करो कि 20 आवर्स में आपकी मैगजीन कंप्लीट हो जाए एंड रिमेनिंग 10 आवर्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से मंथ बाय मंथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी करंट अफेयर मैगजीन की। और देखो हाईलाइट कर लो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक करंट अफेयर मंथली मैगजीन की बात है। ओके, अब देखो इसके बाद हाफ एन आवर आप दे सकते हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। ठीक है, आप खुद से भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो, आप एडिटोरियल की समरी बना सकते हो जैसा मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये टोटल 8 आवर्स आपको देने होंगे, अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है, कुछ लोग 10 आवर्स देते हैं, कुछ लोग 12 आवर्स देते हैं, तो वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास कम टाइम है, कुछ लोगों के पास टाइम कम होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने सैटरडे संडे कहा रिवीजन के लिए, तो एक दिन रिवाइज करो, बाकी एक संडे पूरा आप दे दो जो भी आपका बैकलॉग है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। तो आज से हमारा यही शेड्यूल रहेगा। ओके, आज से हमारा यही शेड्यूल रहेगा। हम डेली बेसिस पे जीएस भी करेंगे, ऑप्शनल भी करेंगे, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जहाँ तक ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस की बात है, तो देखो अब क्या करेंगे, एवरी सेकेंड संडे हम एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसमें इक्वल हम फोकस करेंगे फिलोसॉफिकल एसेस को और स्टैटिक एसेस को। ठीक है, तो आज से एवरी सेकंड संडे हम लोग एक ऐसे भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस तरह से हमारी पूरी प्लानिंग यहाँ से अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारे एस्पेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको पिछली बार टारगेट्स दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, है ना। आई होप आपने टारगेट्स पूरे कर लिए होंगे एंड सैटरडे संडे काफ़ी टाइम मिल जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको देखो, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो सही से, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
ये पूछा गया था 2020 में, रिसेंटली पूछा गया था। तो इसमें पार्ट 4, अब देखो पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे डीपीएसपी मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे पार्ट 4 मेंशन किया है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि पार्ट 4 क्या है तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो पार्ट्स के नंबर आपको याद होने चाहिए और उसका लिंक किस पोर्शन के साथ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इनको देखो, मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है और लक्ष्मीकांत तो करनी ही है, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अगेन यहां पे पूछा गया है कि डीपीएसपी जो है वो किस पे लिमिटेशन होती है। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा कि क्या इसका आंसर होगा ए, बी, सी या फिर डी। ये 2017 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगेन इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो इनको अटेम्प्ट करो, आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां तक मैंने आपको बताया किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर पता होने चाहिए और आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए। साफ साफ पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय, तो पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए सारे आर्टिकल, सारे प्रोविजन हमें याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, अब देखो यहां पे ये पूछा गया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा प्रिंसिपल ऐड किया था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि याद कर लो कि 42nd, 44 जितने भी हैं उससे कौन कौन सा ऐड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। देखो जितना भी मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं उन सबका एक लॉजिक है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछा गया था। सो इट इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो डीपीएसपी तो हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं अगर वो न्यूज में हैं तो फिर उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो आर्टिकल नंबर 44 है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये डीपीएसपी है और ये हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है। ओके, तो इस तरह के टॉपिक्स पे आपको अलग से फोकस रखना होगा, आपको लिंक करना आना चाहिए कि क्या इस करंट अफेयर आइटम का लिंक किसके साथ है, फंडामेंटल राइट के साथ, डीपीएसपी के साथ, प्रियम्बल के साथ या फिर फंडामेंटल ड्यूटी के साथ, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आया कि हमें प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लेके चलने होंगे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर आइटम्स। ओके, इनको आपको इंटीग्रेट करना होगा विद योर नॉलेज, विद योर नॉलेज, और इसी से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर होगा, है ना। यही वो छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं जो जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आज के टारगेट्स पे। ओके, तो देखो आपका टारगेट होगा एक तो फेडरलिज्म, ठीक है, ये आपको करना होगा क्लास 11 की एनसीईआरटी से, और कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये भी आपका टारगेट होगा। तो 2 चैप्टर आपको करने हैं, हार्डली 1 आवर भी आपको नहीं लगेगा इन दोनों को करने में। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमने अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था 1949 में, लेकिन ये आज भी अच्छे से काम कर रहा है। तो जो हमारी प्रेजेंट नीड्स हैं उनको कैटर करता है। तो किस तरह से, थ्रू अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट करना पॉसिबल है और वही सब चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, देन फेडरलिज्म, ये हम यहाँ से आपको बेस मिलेगा और फिर हम अगला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा लक्ष्मीकांत, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज एनसीईआरटी। इसके बाद लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें 4 चैप्टर्स आपके टारगेट हैं। दिखने में 4 चैप्टर्स हैं बट जब पढ़ोगे तो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर लगेगा एक चैप्टर में। ओके, सो 2 से 2.5 घंटे में, 2 आवर्स या फिर एट मैक्स 2.5 आवर्स में ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। अब देखो इसमें एक बार हमें रेफर करना पड़ेगा जो लक्ष्मीकांत बुक है। देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आया था इन प्रीलिम्स कि प्रोसेस क्या होता है।
है ना। तो प्रोसेस आपके पास अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिटिसिज्म, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये तीनों ही जो कंपोनेंट हैं, ये जो तीनों ही सेक्शन है, ये आपके पास होने चाहिए। देन बेसिक स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर शुरुआत करो 1951 से, शंकरी प्रसाद से। क्या कॉन्फ्लिक्ट था, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, किस तरह से इवोल्यूशन होता है, कौन कौन से डिफरेंट जजमेंट थे, तो इमरजेंस आपको करना है। देन उसके एलिमेंट्स, अब तक कौन कौन से एस्पेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं, तो प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगेन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस। तो क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ओके, ये करना होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्या, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा, ओके। तो इस तरह से प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके हमें आगे बढ़ना होगा। इनकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, रीजंस क्या है, डिस्टिंक्शन, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखो मेंस में अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं तो ये बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, तो ये बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखोगे। अगला आपका टारगेट है फेडरल सिस्टम। तो भाई फेडरल फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब आपको याद होने चाहिए। यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं। देन क्रिटिकल इवोल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का क्या स्टेटमेंट है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। देखने में ज़्यादा लग रहा है बट बिलीव मी 2 से 2.5 घंटा, बस 2 आवर टू 2.5 आवर मैक्सिमम, इतना टाइम आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अब आते हैं अगेन पीपीटी पे। तो ये आपके टारगेट हो गए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो ये सपोर्ट वीडियोज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन टॉपिक्स को समझने में, ओके। इन टॉपिक्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा देखो करंट अफेयर मैगजीन 2 बार मैं आपको टारगेट दे चुका हूं ना, पॉलिटी से, जो मंथ ऑफ मे की मैगजीन थी। अब उसमें ना जो पॉलिटिका सेक्शन है उसको कंप्लीट करना होगा, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो पॉलिटिका सेक्शन कंप्लीट कर लो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तक हम कर चुके हैं, तो उसके आगे तक कूलिंग ऑफ पीरियड, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा, ओके। आप जिस भी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया है। आप जिस भी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो तो उसमें से पॉलिटी मंथ ऑफ में आपको फिनिश करना होगा, ये आपका टारगेट है, ओके। चलो, इसके अलावा न्यूज़पेपर हम डेली कर रहे हैं तो 1.5 आवर मैक्सिमम इसको आपको देना होगा। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो डीएनए आप देख सकते हो, वो 40-45 मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से आपका टाइम बचेगा, ओके। अब देखो अगर आप नए हो, बिगिनर हो, अभी तक आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग 7 to 8 आवर्स दे रहे हैं। आप स्टार्ट कर सकते हो 5 to 6 आवर्स से और धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है तो आपको हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग कोर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। अब देखो किस तरह से आपको ये जो कोर्स है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। देखो आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। एंड फ्रेंड्स, ये मैं मानता हूँ कि अब एफर्ट्स हमारे एफर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, बट देखिए वी हैव टू पुश अवर सेल्फ, हमें अपने आप को पुश करना होगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, बट फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। फेलियर हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, अगेन ट्राई करो। डेफिनेटली एक दिन वो आएगा जब आप अपने टारगेट्स अचीव करोगे, बट इसके लिए यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल, एंड तभी आपको इस एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।